नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटक। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध था वो अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसका असर सीधा सीधा हमारे देश यानी कि भारत में देखने को मिल रहा है। देश में एलपीजी संकट जो है वो अभी भी लगातार 4 दिन हो चुके हैं और ये संकट बना हुआ है। अभी मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपेंद्र सिंह हैं जो मेरे साथ फील्ड पे गए। हमने जब रिपोर्टिंग की तो क्या कुछ हमने देखा क्या स्थितियां बनी हुई हैं, और अगर आज के दिन की बात करें तो क्या स्थितियां हैं, क्या असमंजस है लोगों में। और साथ ही क्योंकि कमर्शियल गैस की जो है वो सप्लाई कहीं ना कहीं बंद की गई थी, उसे सीमित किया गया था, लेकिन कालाबाजारी के जो मामले हैं वो लगातार सामने को आ रहे हैं। जो है फील्ड से ऐसी डरावनी तस्वीरें, चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें देखने को मिल सकता है कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। पहला तो हम आज एक डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर ये परेशानी कहाँ से शुरू हुई, क्या इसका अब जो है खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जो सिलेंडर किसी वक्त पर, अगर हम घरेलू सिलेंडर की बात करें तो 700-800 रुपए में बिका करता था, लेकिन अब कालाबाजारी में 2000 रुपए तक पहुंच गया है। और अगर कमर्शियल की बात करें तो उसके दाम तो आप मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है। दीपेंद्र, पहले हम बात करेंगे जब ग्राउंड पे हम गए तो क्या स्थितियां थी वहां पर, क्योंकि वहां लोगों से हमने बात की, लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिली। क्या कहेंगे उसके बारे में? सुशीला, पहला तो ये जो हालात देश भर में बने हुए हैं एलपीजी गैस को लेकर, जैसे घरेलू सिलेंडर हो या कॉमर्शियल सिलेंडर हो, ये हालात तब बने जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की स्थिति बनी। बिल्कुल। इसका मुख्य कारण है कि जो अमेरिका इजराइल को जो सपोर्ट कर रहा है, उसकी जो मेन जो वजह है वो कुछ ना कुछ पहले की कुछ ईरान और इजराइल के बीच में जो विवाद चल रहा था, कुछ उनका पुराना समझौता था, उस पे सहमति नहीं बनने के कारण उन पे ये अभी जो हाल फिलहाल में जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ये हालात प्रेजेंट टाइम में बने। और इसी युद्ध के चलते ये जो एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल की जो लोग बताए जा रहे हैं, हालांकि अपन ने जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान अपन ने जाना, तो अपन जयपुर की बात करें तो जयपुर में अपन ने ये देखा कि जब हमने गैस एजेंसी पर जब ग्राहकों से बात की या एलपीजी के जो एजेंसी के जो मालिक हैं उनसे बातचीत की, तो हालांकि एजेंसी जो मालिक है उनका कहना है कि सरकार के द्वारा मान निर्देश है कि कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उनको पूर्णतः बंद कर दिया गया है, और वो तभी दिया जाएगा जहाँ पे इमरजेंसी लागू। जैसे इमरजेंसी की बात करें, मतलब कुछ हद जैसे कुछ हद तक। और दूसरी बात की जैसे किसी का कोई शादी समारोह है, बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति पे हम वो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। दूसरी ओर हम घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो ग्राहकों से हम नहीं जाना, तो कुछ ग्राहक तो हमको ऐसे मिले कि बिल्कुल भावुक, जैसे कल वो एक माता जी महिला रोने लगी थी, बिल्कुल आंखों से आंसू आने लगे। उनका कहना था कि मुझे एक सिलेंडर लेने के लिए 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ की मेरे को 3 दिन वेट करने के बाद भी पहले मेरा सिलेंडर घर पे आ जाता था ऑर्डर के माध्यम से, लेकिन आज मेरे को खुद को लेने के लिए 5 से 10 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे एजेंसी के पास मेरे को आना पड़ रहा है। जो भाड़ा होता है किराया, वो 300-400 रुपए वो उनको भुगतना पड़ा ऑटो का। और जहाँ पे एजेंसी के पास जो घरेलू सिलेंडर वो ले जाते थे, उनकी कीमत बताई जा रही है करीबन 900 के आसपास। उस वक्त तो वो 900 से ज्यादा कीमत थी, हालांकि अब बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल। फिर खटक की टीम जैसे और ग्राउंड पे जैसे जैसे शहर के कस्बे में गई, तो जाना कि जैसे होटल रेस्टोरेंट से हमने बातचीत की। कुछ रेस्टोरेंट मालिकों ने, जैसे बड़े बड़े शहर मुंबई, हैदराबाद, गुजरात जैसे वहाँ पे, तो कुछ जो बड़े होटल्स थे उन्होंने तो खाना, जैसे 2 टाइम का खाना था, उन्होंने 1 टाइम ही खाना बनाना चालू कर दिया। तो वो भी बता रहे हैं कि हम बनाए तो कैसे बनाए, क्या हमको 40 साल पुरानी वो पद्धति वापस अपनानी पड़ेगी जो सीढ़ियों के माध्यम या बड़े ड्रम में जो सीढ़ी बना करके वो खाना पकाया करते थे। जैसा कि हमने कल अपन सिंधी कैंप बस स्टैंड खंडेलवाल जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे अपन ने देखा, तो उनका कहना था कि हाँ, हम तो हमारा गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो हमारे पास जो 30 परिवार के लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, हम उनको क्या जवाब देंगे या वो अपना घर कैसे चला पाएंगे। बिल्कुल, ये सही बात बोली आपने, क्योंकि कल जब हम सिंधी कैंप गए, खंडेलवाल ढाबा गए, और ऐसे तमाम जो है ढाबे अगर आप देखेंगे अब देश भर में इस तरह की तकरीब जो है करते नजर आ रहे हैं। और उनका बड़ा कहना था कि हम तो शायद ये किचन बंद भी कर दे, कहीं ना कहीं वो समर्थ है कि वो अपना गुजारा चला पाए, लेकिन जो 40 लोगों की जो उनके पास टीम थी, जो खाना बनाने के लिए वहां पे लोग रखे गए थे, कहीं ना कहीं उनका खर्चा चलना बड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि बाहर के राज्यों से वो आए हुए थे, बिहार के। बिल्कुल बड़ा। ये यहाँ जयपुर के रेस्टोरेंट की बात नहीं, आप अगर जयपुर से बाहर जब आप निकलोगे बड़े शहर में, जैसे हैदराबाद की तरफ आप जाओगे या बेंगलोर की तरफ आप जाओगे, मुंबई आप जाओगे,
ऐसे तमाम बड़ी बड़ी सिटी व शहर है, जैसे गुजरात के कुछ आप शहरों में जाओगे तो ऐसे हालात आपको देखने को मिलेंगे। और एक होटल मालिक के पास वो अपना खुद का गुजारा नहीं करता, उसके साथ में पता नहीं किसी अगर बड़ा कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे 10 से ज़्यादा कर्मचारी उसके पास काम करोगे, तो एक के साथ में क्यों ना वो 10 परिवारों का भी पालन पोषण का एक तरह से काम कर रहा है। दूसरी हम बात करें, जैसे अभी हमको दैनिक की भास्कर के माध्यम से पता चला कि यहाँ पे जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की जो दाम है, या जो रेस्टोरेंट पे जो सामान जैसे 10 रुपए की कचौरी मिल रही थी, वहाँ उस कचौरी के दाम भी हमको 35 से 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। वो क्योंकि एलपीजी की खपत की वजह से और क्योंकि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात बोली देवेंद्र ने कि जो रोटी कई आजकल ये अब दिन आ गए हैं, ये नौबत आ चुकी है कि जो रोटी तवा रोटी आप जो 10 रुपए की जो होटल में आप रोटी खाते थे वो 5 रुपए की मिलती थी, उसकी कीमत अब 15 रुपए हो चुकी है। सीधा 3 गुना जो है दाम बढ़ चुके हैं। और साथ ही एक बात और आपने कही कि 2 वक्त का जो खाना है वो एक साथ ही बनाया जा रहा है ताकि एलपीजी की खपत जो है कम की जा सके या फिर वो एक बार में काम हो सके। और इससे जैसे कि रेस्टोरेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये जब भी हालात दिन ब दिन और भी ज़्यादा होंगे तो काफ़ी जो देश विदेश से लोग पर्यटक के तौर पे यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, जैसे जयपुर जैसे शहर में, उदयपुर जोधपुर जैसे शहर में घूमने जाते हैं, या हमारे राजस्थान के लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक टाइम का खाना भी शायद नसीब हो पाएगा या नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर कोई पर्यटन घूमने के लिए कहीं पे जाएगा तो बड़ा सोच और समझ के जाएगा, क्योंकि हालात पूरे देश भर में इस ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान के बाद बने हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि जो एलपीजी गैस का जो आयात था वो कहीं ना कहीं इजराइल या ईरान के जो खाड़ी देशों के रास्ते से आता था, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये युद्ध स्थिति बनने के कारण वो एलपीजी गैस प्रॉपर यहाँ पे सप्लाई हो नहीं पा रही, सप्लाई नहीं हो पाने के कारण पर्याप्त मात्रा मिल नहीं पाई, तो किल्लत श्योर है। दूसरी बात करें पेट्रोल डीजल की, पेट्रोल डीजल की भी हमारी खटक की टीम बड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग से बातचीत की और हमने एक की जयपुर शहर के कम से कम 4 से 5 पेट्रोल पंप पर जाकर हमने बातचीत की। लेकिन पेट्रोल पंप मालिक का कहना है कि अभी पेट्रोल डीजल में किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं है, अभी तक ऐसी कोई हड़बड़ाहट क्योंकि रूस से हमने जो है वो पाबंदी हटाई गई थी और शायद वहां से तेल इंपोर्ट किया जाएगा, इसलिए वो इतना बड़ा संकट नहीं बन गया है और लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं। बिल्कुल, हाँ, इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के कारण पेट्रोल डीजल में किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं है, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं देखने को। जैसे गैस में जो एलपीजी गैस को लेकर के जब भी काफी अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही हमने ग्राउंड की रिपोर्टिंग के दौरान हमने जाना। और कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें, उसकी कीमत जो 1800 से 1900 रुपए मिला करता था, अब वो तो कल तो 3000 जैसे कालाबाजारी में तो कम से कम 5000 में लोगों को खरीदना पड़ रहा है मजबूरी में। देखिए ये मैं आपको बता देती हूँ, कल जब हम गए फील्ड पे तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये उन तमाम जनता का स्टेटमेंट है। उनका कहना था कि ब्लैक में सिलेंडर 3500 तक के बिक रहे हैं। और आज की अगर बात करें और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की अगर माने तो साफ साफ कहा गया कि 4 से 6000 के बीच में अब ये कमर्शियल सिलेंडर्स को कालाबाजारी के जरिए यानी कि ब्लैक मार्केटिंग करके बेचा जा रहा है। इतना ज्यादा संकट, सोचिए एक सिलेंडर जो 1900 तो खैर अब बड़ा है, 1750 करीब मिल जाता था, उसके 6000 दाम लगाना। ये तो शायद मेरे को ये लगता है कि शायद कोरोना काल में भी ऐसी स्थिति नहीं बनी होगी इसको। हाँ, उस वक्त वो खैर हालांकि सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों को घरों में कैद रहना पड़ा कुछ समय के लिए, लेकिन यहाँ पे तो ये युद्ध के हालात होने के बाद में लोग इतना मजबूर हो गए कि अपना रोजी रोटी यानी कि रोटी खाने के लिए वो पहले तो जैसे था कि जैसे सीगड़ी या चूल्हे के माध्यम से खाना पका लेते थे। बिल्कुल। लेकिन अब तो लोगों के पास हर घर में गैस कनेक्शन है, तो किसी के पास तो जैसे लकड़ी का संसाधन नहीं है तो वो कहीं पे खाना पका कर खाएगा, तो गैस की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और दीपेंद्र, मुझे क्या लगता है कि अगर हम देखें तो आजकल जो शहरी आबादी है वो फ्लैट्स में रह रही है। कहने को शायद कुछ लोग कह दें, हम जैसे आप जैसे अगर हम गाँव में भी आते हैं तो हम कह दें कि आप चूल्हा जला लीजिए, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो चूल्हा जलाए, क्योंकि फ्लैट्स में नहीं हो पाता है कि आप चूल्हा इस्तेमाल कर पाए। वहीं एक जो सबसे बड़ा कंसर्न अब बन गया है, चिंता बन गई है कि जो इंडक्शन कुक स्टॉव्स होते हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी से इस्तेमाल करते हैं वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए और उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि एकदम से गैस की त्रासदी मचने के कारण की तो लोग उस पर निर्भर हुए कि भाई अब तो ये एक ही उपाय है इलेक्ट्रिकल चूल्हा वगैरह लेना, उसी पे कुक वगैरह करना। क्योंकि यहाँ पे सिटी में कुछ ऐसी जगह है कि बड़े बड़े जो
बिल्डिंग्स है उसमें प्रॉपर जैसे चूल्हे जैसे यूज तो कर नहीं सकते, उसमें तो वही इलेक्ट्रिकल चूल्हे हैं, वही काम में लेना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे हमारे देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका कहना है कि वो तो बोल रहे हैं कि घरेलू गैस का जो घरेलू जो एलपीजी गैस है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जाना कि कहीं ना कहीं यूपी बिहार जैसे राज्यों में, राजस्थान में भी, हाँ कुछ हद तक तो राजस्थान के कुछ इलाकों में भी यहाँ पे एजेंसी के बाहर लाइनें लगी और घरेलू जो गैस सिलेंडर है के उसके लिए लिए भी लोगों को परेशानी उठानी एक पड़ती तरफ पे सरकार कहती है कि इस प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी या इस लेकिन प्रकार ग्राउंड की, रियलिटी बिल्कुल कुछ और है। तो ग्राउंड रियलिटी है कि इसका मुख्य कारण क्या है वो तो सरकार ही जान पाएगी। हमने भी जानने का जहाँ तक कोशिश की, लेकिन पूर्णतः हम तक वहां तक पहुंच नहीं पाए। कहीं ना कहीं हम विपक्ष का कहना है कि विपक्ष तो ये भी बोल रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा इस पर भी कालाबाजारी की जा रही है। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है। कालाबाजारी के चलते जो घरेलू गैस है वो भी नहीं मिल पा रही है, लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, आपकी राय लेना चाहूंगी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो लगाया था, जो आवश्यक चीजों पे, यानी कि अभी आपने भी सुना होगा, ये चीज बड़ी हुई है कि अगर आपने कोई घरेलू गैस लिया, मान लीजिए अगर मैं एक घरेलू गैस सिलेंडर बुक करती हूँ और जब मैं उस सिलेंडर को अपने घर ले जाती हूँ, उस दिन से 25 दिन का एक गैप देना होता है, यानी 25 दिन तक मैं दूसरा सिलेंडर नहीं ले सकती हूँ। हालांकि अब इस लिमिट को 45 दिन बढ़ा दिया है। सरकार अपनी तरफ से तमाम वो कोशिशें कर रही है ताकि ये जो जमाखोरी है, ये कालाबाजारी रुक सके, लेकिन उसके बाद भी जमाखोरी लगातार देखने को मिल रही है, इस तरह से दाम बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये नियम कायदे कहीं ढंग से लागू नहीं हो पाए? सरकार कहीं ना कहीं इसको रोकने का प्रयास कुछ हद तक प्रयास करती है, लेकिन अंदरूनी जो कालाबाजारी के कुछ गिरोह है तो सरकार तक ये मैसेज पहुंचा नहीं पाते। इसी कारण से जो 900 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था वो कहीं ना कहीं 1500-2000 रुपये में घरेलू सिलेंडर कालाबाजारी में 2000 तक पहुंच चुका है। इसका मुख्य कारण यही है कि कुछ चंद लोग हैं, हालांकि मैं यानी कि सभी अधिकारी या सरकार को नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं तो इससे बिल्कुल कालाबाजारी में ऐसे लिप्त है कि हमने पूर्ववर्ती सरकार ने भी काफ़ी ऐसे कारनामे देखे, उसमें अब ज़्यादा तो कुछ ना बोलूँ तो ठीक रहेगा, लेकिन उसका मुख्य कारण यही है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में अधिकारी भी कुछ लिप्त है। बिल्कुल, देखिए बहुत सही बात बोली आपने कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम सरकार पे ढो देते हैं, लेकिन आम आदमी की एक जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि जमाखोरी इन जो है एलपीजी गैस की या जो एसेंशियल कमोडिटी है उनकी ना की जाए, ताकि जो ज़रूरतमंद सच में लोग हैं, जैसे वो महिला, वो आंटी हमें कल मिली, जो उनके आंसू आ रहे थे और काफ़ी हताश परेशान लग रही थी और कह रही थी कि मैं इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँ, जो कि एक आम आदमी की स्थिति है। मैंने रियलिटी जैसे बिगर ऑफ कैमरा मैंने कुछ लोगों से जाना या मिलना, जैसे मैं रूम पे जाने के वक्त मेरे से कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं एक बुढ़ी अम्मा, जैसे अपन महिला दिवस के ऊपर किसी महिला से बात करने गए, बिल्कुल हाँ। महिला दिवस पे कवरेज के लिए गए थे, एक बुढ़ी अम्मा जैसे रोड किनारे जो बात कर रही थी तो उसने बोला कि मेरे तो कमाने वाला कोई घर में है भी नहीं, एक बेटा है वो भी बिल्कुल दारू पी के मस्त रहता है। तो आप ये जानिए कि 200 रुपये दिन, यानी कि दिन के 250 या 300 रुपये कमाने वाली महिला या पुरुष वो क्या इस महंगाई में अपना घर खर्चा चला पाएगा? बिल्कुल, ये बड़ी चिंता की बात है और बहुत सही बात आपने कही कि जिस तरह से कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं, जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा पैसा एक गैस सिलेंडर के लिए देना, सोचिए 2000 रुपये एक घरेलू गैस के लिए देना, और कुछ लोग शायद जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो उनके जेब पर बड़ा खर्च है। और जो बात कही जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर बयान दिया था एक दिन पहले कि आम आदमी पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब ये जो स्थितियाँ हैं ये बड़े सवाल खड़े करती है क्योंकि आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? क्या अभी अगर मैं बात करूं आज कल की स्थिति थी, आज की स्थिति थी, जो होटल्स हैं कई बंद कर दिए गए हैं, उनके जो सामान है, जो खाने पीने के लिए सामग्री थी, वो जो है यानी जो डिशेस होती थी, मेन्यू होती थी, वो आधी चीजें बनाई जा रही है, दाम बढ़ गए हैं। आपको लगता है कि स्थिति कंट्रोल में आएगी या किस तरह से, मतलब क्या किया जा सकता है? देखो, सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मुख्य इसका जो कारण है उसमें कालाबाजारी बिल्कुल संलिप्त है। इस कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी चल रही है तो सरकार इस पे कड़ा एक्शन तो कहीं ना कहीं रुक सकती है ये भी। आज जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा है कि थोड़ा सा समय अब अगर तैयारी कर ली जाए तो शायद इस संकट से हम बच जाएं। राहुल गांधी जी ने बोला, और अभी कुछ समय पहले यानी कुछ घंटों पहले जैसे यहाँ पे जयपुर में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी एक तंज कसा है सरकार के ऊपर।
उन्होंने बोला कि अगर डबल इंजन की सरकार मेरी होती तो ना तो गैस के दाम बढ़ने ही देता और ना ही ये किल्लत देखने को मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो स्थिति है वो हमने आज आपस में डिस्कस करके चर्चा करके आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर अगर जयपुर की बात करें, क्योंकि हम फील्ड पे भी गए हैं, हमने लोगों से भी बात की, गैस एजेंसी के स्टाफ तक से हमने बात की और तमाम जो दिग्गज नेता है राजस्थान के कहें चाहे केंद्र के कहें वो इसको निशाना बना रहे हैं केंद्र सरकार के लिए। और साथ ही आज जो राहुल गांधी ने तो चेतावनी तक दे दी है कि थोड़ा सा समय है उस पर तैयारी कर लीजिए। ये आज हमारा डिस्कशन था। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए जानकारी देने वाला रहा होगा। अगर आपने इसे पसंद किया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।